वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी है। भाव्यात्माओं, इस संसार में अनेक जीव, अनेक मनुष्य और शायद ऐसा कोई विरला ही पुरुष, विरला ही जीव, विरला ही मनुष्य होगा जिसके पास कोई कमजोरी नहीं है। संसार के प्रत्येक जीव में कहीं न कहीं कोई ना कोई माँ कमजोरी जरूर होती है, या ऐसा कह दो कमजोरी है इसलिए शायद संसारी है। कमजोरी नहीं होती तो कब का भगवान बन जाता। अंतर इतना है कि जिन जीवों ने अपनी उस कमजोरी को समझा है और उसी कमजोरी को मजबूती से अपनी धरोहर, अपनी मजबूती बनाने का प्रयास किया है, संसार में वो ही जीव समझदार कहलाते। ये किसी बालक, किसी पुरुष, किसी स्त्री, किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं है। हमें तो सभी इंसान और सभी जीवों के बारे में समझना है कि वो संसार में है, संसार में परिभ्रमण कर रहा है तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ कमजोरी होगी। कमजोरी के बिना व्यक्ति पुनः पुनः संसार में चतुर्गति में दुख उठाने के लिए ना पहुंचता। पर कमजोरी होने का मतलब ये नहीं है कि सबके पास ही कमजोरी है, मेरे पास भी है, मैं खुश हो जाऊं। नहीं, कमजोरी सबके पास होने पर भी उसमें से विरले ही समझदार पुरुष होते हैं, विरले ही समझदार व्यक्ति होते हैं जो उस कमजोरी को अपनी मजबूती बनाते। थोड़ा सा अटपटा सा लग सकता है, पर कुछ मिनटों बाद, कुछ क्षणों बाद आपको सभी बातें कमजोरी नहीं, मजबूती लगने लग जाएगी। क्योंकि सुनील सर, ये सब दृष्टि का, सोच का खेल है। किसी के नज़रों में कुछ कमजोरी होती है तो किसी दूसरे के नज़रों में वही उसकी मजबूती होती है। किसी के लिए कुछ मजबूती होती है तो वही किसी दूसरे के लिए उस व्यक्ति की कमजोरी भी होती है। ये तो मुझे अपने स्वयं के जीवन में झांक कर देखना है कि वास्तव में मेरी कमजोरी कितनी है और कहाँ है। और पक्का मानना, जिस दिन, जिस क्षण मुकेश भाई व्यक्ति को अपने स्वयं के कमजोरी का बोध हो जाए ना, उसी दिन से वह मजबूत हो जाता है। चाहे जल सेना, थल सेना, किसी भी देश की कोई सेना भी देख लेना, उस सेना के सेनापति को जिस दिन पता चल जाता है कि मेरी सेना में अमुक अमुक स्थान पर ऐसी ऐसी कमजोरी है, समझते ही कुछ मिनटों में, कुछ घंटों में, कुछ दिनों में वह कमजोरी को दूर करके हुए मजबूत बन जाता है। जैसे सेना का कार्य है, सेनापति का कार्य है, वैसा ही हम अपने जीवन में भी तो कर लेना। जानता है हर इंसान, हर इंसान जानता है कि मेरी कमजोरी क्या है। मां नहीं जानते, जानते हैं। हर इंसान जानता है। ऐसा इंसान इस देश में, इस संसार में है ही नहीं है जो अपनी स्वयं की कमजोरी नहीं जानता। हाँ, होते हैं कुछ
अनजान व्यक्ति, नासमझ व्यक्ति जो अपने कमजोरी को जानते भी नहीं है और मानते भी नहीं है, पर कुछ एक ऐसे भी समझदार जीव आज भी संसार में हैं जो कमजोरी को मात्र जानते ही नहीं हैं, उसको मानते हुए उसको ही मजबूती बनाने का प्रयास करते हैं। हमें भी अपने जीवन को जीना बनाना था, और जीना बनाने के लिए हमें मजबूती को मजबूत नहीं करना था, अपनी कमजोरी को मजबूत करना था। इंसान पागलों जैसा दौड़ रहा है, जो उसे आता है, जो उसे पता है उसको ही पता करने का प्रयास करता है, जो आता है वही करने का प्रयास करता है। वो तो अनादि से किया। विषय, राग, द्वेष, पाप, ये सब 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 काम अनादि से इसने जीव ने किए हैं। पर जो किया है, जो जाना है, वो तो जाना है ही। जो किया है वो तो किया है ही, पर जो आज तक नहीं समझ पाए है, जो आज तक नहीं कर पाए है, वही वही करना, यही मेरे लिए आने वाले समय के लिए मजबूती बनने वाली है। क्या आज तक विषय कसाय भोगों का आपने प्रयोग नहीं किया जीवन में? बोलो ना। उसके अलावा महाराज, उसके अलावा कुछ किया ही नहीं है। पर वह विषय कसाय, हमारी छोटी छोटी गलत आदतें, उनको भी हम करते तो आए, पर उनको कभी हम मजबूती नहीं बना पाए, मजबूती से उसे आज तक हम ठीक नहीं कर पाए। हर व्यक्ति कहता है कमजोरी निकाल दो, कमजोरी निकाल दो, कमजोरी दूर कर दो, कमजोरी अलग कर दो। मैं कह रहा हूं कमजोरी अलग मत करो, मात्र कमजोरी को मजबूती बना लो। कमजोरी को निकालना नहीं है। जो भी आदत आपको बुरी तरीके से लगी है, उसी आदत को, उसी क्रियाओं को, उसी मजबूरी को, उसी कमजोरी को आप इस तरीके से चेंज कर लो, अपनी सोच बदलते हुए, कि वही तुम्हारी मजबूरी तुम्हारी मजबूती बने। शब्दों को समझना गौर से, और बहुत गौर से माँ शब्दों को समझना। जो तुम्हारी मजबूरी थी कि अरे मजबूरी है, ये तो मेरी कमजोरी है, मुझे तो ऐसा करना ही पड़ता है, मुझे तो बोलना ही पड़ता है। ना मजबूरी है ना माँ बोलने की। कई सारे ऐसे जीव है, बकबक 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 बकबक, बोलने की आदत ऐसी लत पड़ी है, बिना बोले चैन से वो भोजन क्या, रात में सो भी नहीं पाते, सोते सोते भी बड़बड़ाते हैं। ऐसे होंगे, आपने भी देखे होंगे। दिन भर 24 घंटे फुर्सत गप्पे, बातें। अरे इतनी बोलने की आदत ज्ञानी है ही, वो तुम्हारी मजबूरी है, वो तुम्हारी कमजोरी है। उसको कुछ अच्छा टॉपिक देके बोलना सीखो ना। जो तुम विकताओं के बारे में माँ बोल रहे हैं, भोजन कथा, चोर कथा, राज कथा, इन विकताओं के बारे में जो बोल रहे हैं, वही बोलने की तुम्हारी लत, बोलने की आदत, बोलने की मजबूरी, बोलने की तुम्हारी कमजोरी, अगर आपने सही दिशा में प्रयोग कर ली तो ब्रह्मांड के सबसे बड़े वक्ता तुम बन सकते हो। पर इतना कभी हमने सोचा ही नहीं। हमें तो बस बकबक करने की आदत है, बस बोलने की आदत है। बोलने की आदत बुरी नहीं है, बोलने की मजबूरी तुम्हारी बुरी नहीं है। अगर सही तरीके से उस मजबूरी को मजबूती से आप प्रयोग में लाना सीखो तो। करना क्या था? बोलना बंद नहीं करना था, बिल्कुल बोलना बंद नहीं करना था, बिल्कुल बोलना बंद नहीं करना था। मात्र जो विपरीत कथन आपके मुख से पाप रूप चल रहा था, किसी की निंदा के बारे में चल रहा था, किसी की बुराई कटाई के बारे में चल रहा था, ज्ञानी वही मात्र तरीका बदलते हुए दूसरों की अच्छाई, दूसरों की प्रशंसा, अपने अपने स्वयं के व्यक्तिगत को और दुनिया के व्यक्तित्व को निखारने का प्रयास उन्हीं शब्दों से कर लेते तो बहुत बड़े और बहुत बड़े वक्ता के नाम से तुम प्रसिद्ध होते।
पर पहली बात तो ये है कि व्यक्ति अपनी कमजोरी ही पकड़ नहीं पाता। जानता है पर फिर भी उस कमजोरी को कमजोरी मानकर उसको पकड़ नहीं पाता। और जब तक अपनी स्वयं की कमजोरी माँ हमें पकड़ में नहीं आएगी तब तक वह मजबूती नहीं बन सकती। माँ भोजन बनाते हो अच्छा कि कच्चा? अच्छा भोजन तभी बनाना सीखे, अच्छा भोजन आपने तभी बनाना सीखा जब आपको मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ ये भोजन बनाते हुए समझ में आया। पहले दिन नहीं आया, दूसरे दिन नहीं आया, 4 दिन नहीं आया होगा, पर जिस दिन आपको समझ में आया कि रोटी ऐसी नहीं ऐसी बेलने से वो अच्छी होती है, ऐसी नहीं ऐसी सेकने से होता है, तब जाके वह कमजोरी तुम्हारे लिए मजबूती बनी। क्या भोजन करने की आदत बुरी है? नहीं है। दूसरों को सुनाने की आदत बुरी है? बिल्कुल नहीं है। मैं किसी आदत को बुरा नहीं मानता, बस बुरा अगर कुछ है तो व्यक्ति की सोच, व्यक्ति का नजरिया बुरा होता है। कुछ करने की जो आदत, कुछ करने की जो आदत पड़ी है, वो करने की आदत ही सही ढंग से हम बदल ले तो पक्का मानना एक दिन करते 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 तुम ही उस आदतों से थक जाओगे और तुम ही उसे छोड़ भी दोगे। पर ये बात आपको कुछ क्षण और विपरीत लग सकती है, कहीं अन्य स्थानों में भी आप जा सकते हैं, पर वस्तु स्वरूप यही है। वस्तु व्यवस्था त्रैकालिक यही है, त्रैकालिक यही है। अंतर मात्र और मात्र माँ हमें अपने अभिप्राय, अपनी सोच में करना है। क्रिया तो वही है ना, क्रिया तो वही है। संजू भोजन करते हो नाक से, कान से? जिस मुंह से आप भोजन करते हो ज्ञानी, उसी मुंह से ये निर्ग्रंथ भी भोजन ग्रहण करते हैं। पर आपका भोजन खाना खाना कहलाता है, वह आपका भोजन कर्म बंध का कारण है, पर इनका भोजन आहार कहलाता है, कर्मों की निर्जरा का साधन है। कितनी गजब की बात है। वे आहार कर रहे हैं स्वयं को, तो स्वयं की कर्मों की निर्जरा तो कर ही रहे हैं, पर उनको आहार कराने वाले भी कर्मों की निर्जरा कर रहे हैं। आप स्वयं खाना खा रहे हो, सो पाप कर रहे हो, और आपके खिलाने वाले भी पाप ही कर रहे हैं, क्योंकि अभिप्राय दोनों का मात्र उतना ही है। कोई क्रिया गलत नहीं होती, कोई क्रिया कमजोरी मजबूरी नहीं होती है, मात्र तुम्हारी सोच, तुम्हारा अभिप्राय, तुम्हारा उद्देश्य उस पर तय करता है कि वह तुम्हारी कमजोरी है कि वह तुम्हारे लिए मजबूती बन सकती है। सोचने की आवश्यकता है। जीवन के प्रत्येक कार्य हमें इसी और इसी प्रकार से मात्र अपने अभिप्राय, उद्देश्य को बदल के बदलने हैं। जो है सो है ही। भोजन नहीं बदला। भोजन बदला क्या? माँ आपने भी शुद्ध भोजन बनाया होगा, प्रधान किया होगा, भोजन बदला था वही गेहूँ, वही रोटी, वही सब्जी, सब कुछ वही था, मात्र बनाने का तरीका और बनाने का उद्देश्य, अभिप्राय बदला। वो कर्मों के निर्जरा के लिए साधन बना और एक तुम्हारी मजबूरी बनकर भोजन बनाना पड़ा। बनाते ना, मजबूरी है, अब तो घर है, गृहस्थी है महाराज जी, मजबूरी है। उस मजबूरी को मजबूती बनाओ ना, उस मजबूरी को मजबूती बनाओ। जब भोजन माँ बनाना पड़ ही रहा है, अच्छी भावना से भोजन बनाओ। मैं पहले भी एक बार कह चुका हूँ, ये सोचकर भोजन बनाना मैं घर के किसी धर्मात्मा पुजारी सम्यक दृष्टि को भोजन कराने वाली हूँ, क्या जघन्य पात्र को दान देने का पुण्य नहीं मिलेगा? 3 प्रकार के पात्र कहे ना, उत्तम, मध्यम, जघन्य। मुनिराज उत्तम है, अणुव्रति मध्यम है, एक सम्यक दृष्टि धर्मात्मा जघन्य नहीं है। पर हम मजबूरी और मजबूरी मानकर करते, अरे यार पुनः आज सुबह हो गई, अब चाय बनाओ, रोटी बनाओ, भोजन बनाओ, इनको कराओ, घर की सफाई करो, फिर दुकान जाओ। कुछ
अच्छा उद्देश्य लेकर हम काम करें ना, कुछ अच्छा उद्देश्य लेकर जीवन जिए ना। हमने अपने जीवन को भी एक मजबूरी बनाकर जीवन काटना सीखा है, जीवन को आज तक मजबूती से जीना सीखा ही नहीं है। और पक्का मानना, जो काम तुम मजबूती से करोगे वह तुम्हारी मजबूरी और कमजोरी भी क्यों ना हो, वह तुम्हारे लिए एक माइलस्टोन का काम करेगी, और तुम्हारे लिए नहीं, दुनिया के लिए भी करेगी। अरे जितने बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए, जितने सेलिब्रिटीज हुए, उन सबसे जाकर मिल लेना, उनके इतिहास को, उनकी वृत्तांत को भूत के पढ़ लेना। उन्होंने अपनी प्रत्येक कमजोरी को ही मजबूती बनाने का प्रयास किया। भले ही वैज्ञानिकों को पागल कहते थे लोग, पर जब आविष्कार करके दुनिया के सामने कुछ नई प्रस्तुति वे लाते थे, पूरी दुनिया पागलों जैसे उनके पीछे दौड़ती थी। हाँ, हकीकत है। चाहे न्यूटन हो, गैलीलियो हो, जितने भी वैज्ञानिक हो, जब ये बाहर के वैज्ञानिकों के पीछे दुनिया पागलों जैसी दौड़ती है, फिर तो ये तो वितराग विज्ञानी है। ये तो वितराग वैज्ञानिक है। इन्हें प्रयोगशाला में जाने की आवश्यकता नहीं है, वे अपने आत्मा में ही बैठकर सब दुनिया के प्रयोग कर लेते हैं। पुनः समझना, हमें अपने जीवन की एक एक कमजोरी को समझते हुए, उस एक एक कमजोरी को पकड़ते हुए, उस एक एक कमजोरी को ही मुझे मजबूती बनाना है, अपने जीवन के लिए माइलस्टोन बनाना है। पर क्या करें महाराज जी, हम कमजोरी मानकर उसे छोड़ने का प्रयास करते हैं, उस कमजोरी से भागने का प्रयास करते हैं, और जो कमजोरी से भागता है वो कहीं पहुंचता नहीं है, क्योंकि जितना कमजोरी से, मजबूरी से भागोगे, उतना ही जैसे परछाई पीछे लगती है, वैसे ही वो कमजोरी तुम्हारे पीछे पड़ेगी। बिल्कुल जैसे रोड पर चलते चलते कोई श्वान तुम पे भौंकने के लिए पहुंचता है, और कोई व्यक्ति दौड़ने लगता है, कुत्ता उसके पीछे और जोर से दौड़ता है। ऐसे ही हुआ, हम कमजोरी से भागना चाहते, मजबूरी से भागना चाहते हैं, हम आदतों से दूर होना चाहते, और जब तुम किसी से दूर होना चाहो, पक्का मानना, उतने ही तुम उसके करीब होते हो। मान भो कर लेना, दुखों से दूर होना नहीं चाहते क्या? और जितना दुखों से दूर हो, दुख दूर हो जाए, कष्ट दूर हो जाए, जितना चिल्लाओगे, जितना उसके बारे में सोचोगे ना, उतना ही आशाता का आमंत्रण दोगे। दुख, शोक, ताप, आक्रंदन पढ़ो, ये सब सूत्र पढ़ के रखे हैं, पर लगाना भी तो सीखो। हर इंसान दुखों से भाग रहा है, परेशानियों से भाग रहा है, और जितना तुम भागोगे, जितना उससे भागने का विचार करोगे, उतना ही दुख आशाता के आश्रय बंध के साथ तुम प्राप्त कर रहे हो।